फिर पूछा है कि बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखना चाहता हूँ, पर वो तो अलग रहकर ही ज़्यादा खुश हैं। उनको साथ रखता हूँ तो चीज़ें ख़राब होती हैं, अलग छोड़ता हूँ तो ग्लानि उठती है। समाधान क्या है? जिस वजह से आप उन्हें साथ रखना चाहते हैं वो वजह ही ठीक नहीं है, इसीलिए तो साथ रखना फल नहीं रहा। अधिकांशतः हम माँ बाप को प्रेम की वजह से साथ नहीं रखना चाहते, मर्यादा और नैतिकता की वजह से साथ रखना चाहते हैं। प्रेम में तो आप जो कुछ भी करें वही बढ़िया, कैसे गलत हो जाएगा। पर कर्तव्य पूर्ति के लिए जब आप कहते हैं कि माँ बाप साथ हों तो बढ़िया है। श्रवण कुमार की धरती है ये। भारत में तो माँ बाप को ईश्वर का दर्जा दिया गया है, और फिर लोग क्या कहेंगे अगर पता चलेगा कि लड़का माँ बाप की परवाह नहीं करता। ये वजह ही उथली है। इस वजह से आप किसी को अपने पास लाएंगे तो उसे आपकी निकटता से क्या लाभ होगा। इसीलिए फिर जब उन्हें आप पास लाते हैं तो आप कह रहे हैं कि चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो हो ही जानी है। कई तलों पर समस्या है ना। हम खुद को नहीं जानते, हम प्रकृति की पूरी यात्रा को नहीं जानते। माँ बाप होना, मातृत्व पितृत्व क्या होता है, संतानोत्पत्ति क्या होती है, ये सब हम नहीं जानते। हम खुद को नहीं जानते तो वो सामने जो दो जीव खड़े हैं जिन्हें हम माँ बाप बोलते हैं, उन्हें हम कैसे जानेंगे। तो ले दे करके बड़ा बवाल, बड़ी उलझन है। कुछ हमको पता नहीं है, मर्यादा थमा दी गई है। और मर्यादा कहती है देखो, राम ने दशरथ के लिए राज्य छोड़ा, मेघनाद ने रावण के लिए प्राण छोड़ा, तुम भी कुछ कर लो अपने बापू के लिए। मर्यादा ये बता देती है। आदमी और तो कुछ जानता नहीं, तो जो जिसने बता दिया वो उसी पर चलने को विवश हो जाता है। प्रेम और बोध एकदम साथ साथ चलते हैं। वास्तव में अज्ञान का ज्ञान के प्रति आकर्षण ही प्रेम है। मूढ़ता का बोधता के प्रति आकर्षण ही प्रेम है। तो बोध और प्रेम तो साथ साथ चलते हैं ना। आपके जीवन में अगर बोध नहीं है तो आप माँ बाप से कैसे प्रेम कर पाएंगे। आपके जीवन में गहरा अज्ञान रहेगा, और अज्ञान माने तो हिंसा होता है। आप अपने प्रति, आप अस्तित्व मात्र के प्रति वैमनस्य से भरे रहेंगे। जब आप किसी से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो आप माँ बाप से भी कैसे प्रेम कर पाएंगे। अब प्रेम है नहीं, सामने वाला कौन है ये पता नहीं, सामने वाले की हालत क्या है ये पता नहीं, लेकिन कोशिश ये है कि कुछ उसका भला कर दें। और भला करने के लिए क्या, चलो आओ हमारे साथ रहो।
और बहुत सारे हैं इस तरह के सुपुत्र, वो अपने कर्तव्यों की इतिश्री करने के लिए माँ बाप को उठा लाते हैं, कहते हैं हमारे साथ रहो। और माँ बाप ताक में बैठे हैं कि भगने को कब मिलेगा। हर तरीका आजमा चुके हैं। कभी बोलते हैं तीर्थ के लिए बाहर जाना है, कभी बोलते हैं यहाँ तुम्हारे शहर की हवा ठीक नहीं है, जलवायु खराब है। एक दो बार तो रात में सेंध मारकर बाहर भागने की कोशिश कर चुके हैं बेचारे बूढ़े जन। और तुम लगे हुए हो नहीं यहीं रुकिए हमारे साथ। वे तुम्हारे साथ रुक करके उन्हें कुछ मिल रहा है, कोई तृप्ति, कोई शांति, वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ रुक करके? तुम अपने किसी काम के नहीं हो, तुम माँ बाप को क्या दे दोगे? पर ठीक वही दंभ जो हमें कहता है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कर लेंगे, वही दंभ हमें जताता है कि हम अपने बूढ़े माँ बाप के भी काम आ जाएंगे। मैं तो एक मापदंड जानता हूं, तुम अपने कितने काम के हो कि किसी और के काम आ जाओगे। दूसरे के काम आने के नाम पर तुम दूसरे को अधिक से अधिक उसी तल पर कुछ सहायता दे सकते हो जिस तल पर तुमने अपनी पहचान बांधी है। तुम शरीर के तल पर जीते हो, तुम्हारी कुल पहचान देह है। तो अब तुम कहते भी हो कि मैं माँ बाप के काम आऊँगा, तो अच्छे से ये कर सकते हो कि उनको अपने पास ले आए हो तो उनका दवा पानी देखने लग जाओगे। और मेरे साथ रहते हैं तो जो भी आकस्मिक ज़रूरतें पड़ जाती हैं उसको हम पूरा कर देते हैं। माता जी रात में अचानक कराह उठती हैं तो हम उपलब्ध रहते हैं। पिताजी को कभी रात में अगर दिल का दौरा पड़ जाएगा तो अकेले नहीं होंगे, हम होंगे ना उनको अस्पताल ले जाने के लिए। अधिक से अधिक इतनी सहायता उनकी कर पाते हो। भूल ही जाते हो कि जिस दिल के दौरे के विरुद्ध तुम पिताजी की सुरक्षा करना चाहते हो वो तो शायद साल में एक बार आएगा। पर तुम्हारी शक्ल देख के और तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे लक्षण देख करके पिताजी को दिल का दौरा दिन में 6 बार आता है। हाँ, वो सूक्ष्म हृदयाघात होता है, वो पता नहीं चलता, कोई डॉक्टर उसकी दवाई दे नहीं सकता। दूसरे की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसको तुम अपनी भौतिक निकटता में रखो ही, एकदम नहीं। कोई वर्जना भी नहीं है, कई बार आवश्यक भी हो सकता है कि किसी को तुम लाओ और कहो तुम हमारे साथ रहो। पर साथ रहना या न रहना अपने आप में कोई पैमाना नहीं है। कभी साथ रहने की ज़रूरत हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, मूल बात वो है ही नहीं। मूल बात दूसरी है, तुम दूसरे का भला चाहते भी हो क्या? तुम दूसरे का भला कर पाने की स्थिति में भी हो क्या? ये बहुत अहंकार की बात है कहना कि हम दूसरे का कल्याण कर देंगे। कैसे कर दोगे? ये तो तुमने बहुत ऊंचा दावा ठोक दिया। कैसे? हाँ, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। फोन करके मम्मी को डांटना बड़ी आसान बात है। तुम्हें गठिया है, उसके बाद भी तुमने ये सब चीजें खाई। क्यों खाई मां? या ज्ञान देना कि ये किया करो, वो किया करो, चलो तुम पिताजी को सुबह टहलाने ले जाया करो, अब ये करो वो करो, ये सब।
मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि किसी के शरीर में रोग हो तो उसकी मदद ना करो, ये नहीं कह रहा हूं। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि जो आदमी अपने जीवन के संध्या काल में है वो तो शरीर के सारे रंग पहले ही देख चुका है ना। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी वैसे भी शरीर बन के गुजार ही दी है ना। अब जीवन की सांझ के इन कुछ आखिरी पलों में भी तुम अधिक से अधिक उसका ख्याल करने के नाम पर उसमें शरीर भाव और स्थापित कर रहे हो, तो ये तुम अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हो। दो बूढ़े लोग हैं 70 पार कर रहे हैं, पूरी जिंदगी वो शरीर ही थे, एक स्त्री एक पुरुष। और जो शरीर बनकर उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी वही शरीर अब बुढ़ापे में आकर तंग करने लगा है। और तुम खड़े हो गए हो बिल्कुल मर्यादा शिरोमणि बनकर और कह रहे हो आपके शरीर का मैं ये ख्याल रखूंगा वो ख्याल रखूंगा, बताइए कौन सी दवाई चाहिए। और आप यहां आ जाइए ना, वहां आप छोटे शहर में है, वहां ठीक से देखभाल नहीं हो पाती, यहां बड़े शहर में बढ़िया वाला फिजियोथेरेपिस्ट मिलेगा। ये सब तुम कर रहे हो पुत्र के कर्तव्य के रूप में। क्या फिर कह रहा हूं, कुतर्क मत करने लगिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर किसी के शरीर को दवा की चिकित्सा की जरूरत है तो उसको दवा चिकित्सा न दी जाए। मैं आपके सामने बड़ी तस्वीर स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं आप जिस शरीर की देखभाल कर रहे हो उसी शरीर को केंद्र में रख करके तो उन्होंने पूरा जीवन पहले ही गुजारा हुआ है ना। शरीर से ही अगर जीवन लाभ मिलना होता तो उन्हें अब तक मिल गया होता। शरीर ही बने रहे वो ताउम्र, क्या पा गए वो। और अभी भी आप बस यही लगे हुए हो, चलो चलो शरीर कर लो। तो क्या शरीर भी कर लो, नहीं मना कर रहा हूं, बिल्कुल करना चाहिए। दवा भी मिले, फिजियोथेरेपिस्ट भी मिले, अच्छी बात है। पर यही है, बस इतना ही। बड़ा काबिल बेटा है, बड़ा काबिल बेटा है। क्यों? क्योंकि उसने दीवार पर चार्ट चिपका रखा है कि माता जी को दिन में कितने कितने बजे कौन कौन सी गोली देनी है। अरे आदमी गोली के लिए थोड़े ही जीता है पागल। गोली खिला खिला के मां को जिंदा रख भी लेगा तो क्या। मां के अंतर मन से भी तो पूछ ले कि कैसा जीवन चाहिए मां को। सिर्फ शरीर का ख्याल रखने से क्या मिलना है। और फिर यही सब बेटे बेटियों को शिकायत हो जाती है। वो कहते हैं देखो इनको हम उठा करके अपने साथ लेके आए रहने के लिए कि हमारे साथ रहो, वहां गांव कस्बे में पड़े हो, तुम्हारा कोई ख्याल रखने वाला नहीं, कोई दवा पानी पूछने वाला नहीं, और हम इनको यहां लेकर के आए हैं, लेकिन तब भी ये खुश नहीं है। इनकी शक्ल उतरी ही रहती है, इनकी त्योरियां चढ़ी ही रहती हैं। बड़े ही कृतघ्न हैं मेरे माँ बाप, मैं उनके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो खुश नजर नहीं आते। वो खुश इसलिए नहीं नजर आते क्योंकि तुम उनके लिए जो कर रहे हो वो बहुत छोटी चीज है।
उन्हें जो वास्तव में चाहिए वो दो ना, और उन्हें जो वास्तव में चाहिए वो तुम उन्हें तब दे पाओगे जब तुम्हें पहले पता हो तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। जो वास्तव में तुम्हें चाहिए वही वास्तव में तुम्हारे माँ बाप को चाहिए। तुम उनको जो चीज़ें यहाँ दे रहे हो, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि तुम किसी बड़े शहर के और माँ बाप को उधर से अपने पास ला के रख रहे हो वगैरह, इसी तरह ही कुछ कहानी होगी। थोड़े हेर फेर के साथ सब कहानियाँ ऐसी ही होती हैं। तुम जो चीज़ें दे रहे हो माँ बाप को या किसी और को भी, पति को, पत्नी को, बच्चों को, दोस्त यारों को, वो उन चीज़ों को पाकर भी तुम्हारे प्रति कृतज्ञ इसीलिए नहीं हो पाते बेटा क्योंकि उन्हें वो चीज़ें वास्तव में चाहिए ही नहीं। और तुम अपनी ओर से फिर शिकायत का पुलिंदा बांध लेते हो। तुम कहते हो देखो मैंने इतना कुछ दिया लेकिन बुढ़े का पेट ही नहीं भरता। तुम क्रोध से भर जाते हो। तुम कहते हो इतना कुछ मैं कर रहा हूं इसको पूरा ही नहीं पड़ता। तुम जो कुछ कर रहे हो अपने लिए वो तुम्हें आज तक पूरा पड़ा है क्या? जब तुम अपने काम के नहीं हो पाए तुम अपने बाप के क्या काम के हो जाओगे? ऊपर वाले बाप को जानते नहीं, नीचे वाले बाप को कैसे जान जाओगे? जीवन ऐसे ही है। ऊपर वाले बाप की उपेक्षा, नीचे वाले बाप का अनादर। ये हमारी कुल कहानी। और दोनों साथ साथ चलते हैं। जो लोग अपने माँ बाप के विषय में पूछते हैं मैं उनसे यही कहता हूं, जो ऊपर वाले बाप का नहीं हो पाया वो नीचे वाले बाप का क्या हो जाएगा? जो जगत जननी का नहीं हो पाया, वो अपनी जननी का क्या हो जाएगा? माँ बाप को अपने साथ रखना चाहता हूँ पर वो लोग अलग रहकर ज़्यादा खुश हैं। इससे आपको अपने जीवन के बारे में पता होना चाहिए ना। आपके साथ रहकर उन्हें जो सुख सुविधा मिलेगी ये तो वो भी जानते हैं। वृद्ध लोग हैं, आपके साथ रहेंगे तो शारीरिक तल का उन्हें कुछ लाभ ही होगा। आप खाना पीना मुहैया करा देंगे, देह के तल पर कुछ सेवा शुश्रूषा कर देंगे तो उन्हें कुछ फायदा ही होगा। लेकिन उस फायदे के बावजूद वो आपसे दूर रहकर ज्यादा खुश हैं। इसका मतलब आपके पास रहकर उन्हें जो फायदा होगा उससे ज्यादा नुकसान है, तभी तो दूर रहकर ज्यादा खुश हैं। आपके पास रहकर यही नुकसान है। कौन सूखे कुएं के पास घर बसाए? कौन ऐसी जगह पर रहे जहां प्यास मिटती नहीं बढ़ती है? कौन बंजर खेत में हल चलाए? अगर अपनी संतान के पास रह करके पता चलता हो कि हाय ये क्या पैदा कर डाला हमने, तो बेचारे बुजुर्गों को यही बेहतर लगता है फिर कि हम दूर ही रह लें। क्योंकि पास तो रहते हैं तो पल पल यही एहसास होता है कि हम अपराधी हैं अपने पुत्र के। देखो क्या नमूना निकाला है हमने। तो कहते हैं दूर रह लें ज्यादा ठीक है।
इसके पास रहते हैं तो इसको देख करके ग्लानि उठती है और इसके बर्ताव से शोक उठता है। तो दूरी को पसंद है। फिर शरीर की दूरियां मिटाने की कोई विशेष जरूरत नहीं होती, शरीर की दूरियां बनाए रखने की भी कोई विशेष जरूरत नहीं होती। वो बात छोटी है, अप्रासंगिक है। माँ बाप पास आए, पास सही, दूर हैं, दूर सही, वो जो असली दूरी है, जो हमारे जीवन का दर्द है, उसको मिटाओ ना। अपने पास क्या ला रहे हो माँ बाप को? जिसके पास उन्हें होना चाहिए वहां पहुंचाओ ना। पर फिर दोहराना पड़ेगा, जिसके पास उन्हें होना चाहिए उसी के पास तुम्हें भी होना चाहिए। तुम खुद पहले वहां पहुंचो ना। पहेलियां नहीं बुझा रहा हूं, सब समझते हो क्या कह रहा हूं। अपनी निकटता देकर क्या करोगे? जिसकी निकटता के लिए हर जीव प्यासा है, उसकी निकटता दो ना अपने माँ बाप को।